रूप से शो के दौरान जब वह माइक के पास बैठा था और श्रोताओं से बात कर रहा था, तब उसे अचानक अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। तुमने शुरू किया है, अब तुम्हें ये खत्म भी ये कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने रेडियो स्टेशन WZRF की है। ये रेडियो स्टेशन एक पुराने भवन के अंदर स्थित था जो लगभग 40 साल पुराना था। ज़्यादातर ये स्टेशन आमतौर पर बंद रहता था, मगर एक छोटी सी टीम यहाँ काम करती थी। शहर में कुछ लोग इस स्टेशन को अच्छी तरह से जानते थे और कुछ लोग इस स्थान से जुड़े अजीब किस्सों को भी सुन चुके थे। रेडियो स्टेशन के कर्मचारी कुछ अलग ही किस्म के लोग थे जो कभी भी ज्यादा बात नहीं करते थे। हर कर्मचारी का चेहरा किसी गहरे राज से ढका हुआ था, जैसे कुछ ऐसा हो जो वे किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे। और सच में स्टेशन के इतिहास में कई रहस्यमय घटना घटी जिन्हें लोग सिर्फ अफवाह समझते थे। अर्जुन एक उत्साही और मेहनती युवक जो अपने जीवन का पहला रेडियो जॉकी शो करने के लिए तैयार था। अपनी ट्रेनिंग के दौरान वह इस पुराने स्टेशन से जुड़ा। एक दिन उसे अपने पहले लाइव शो का मौका मिला। वह बहुत खुश था क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था। वह उत्साहित होकर शो को शुरू करने के लिए बैठा, लेकिन जैसे ही उसने माइक्रोफोन चालू किया, वह एक अजीब सी खामोशी महसूस करने लगा। आश्चर्यजनक रूप से शो के दौरान जब वह माइक के पास बैठा था और श्रोताओं से बात कर रहा था, तब उसे अचानक अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। तुमने शुरू किया है, अब तुम्हें ये खत्म भी करना होगा। अर्जुन ने चौंक कर अपनी आंखों को मिचमिचाया, लेकिन उसने इसे भी खारिज कर दिया कि शायद ये उसकी कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे शो जारी रहा, घटनाएं और भी अजीब होती चली गई। शो के बीच में स्टूडियो की लाइट झपकने लगी और माइक से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन ने सोचा कि शायद कोई तकनीकी समस्या हो, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह सामान नहीं था। रेडियो की आवाजें भी टूट फूट कर रुकने लगी, जैसे कोई बाहर से उसे बाधित कर रहा हो। फिर अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिससे अर्जुन की धड़कन रुक गई। उसने माइक्रोफोन की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका मन असमंजस में था। क्या यह सब सच था या वह सिर्फ डर गया था? अर्जुन ने तय किया कि वह इस मामले को नज़रअंदाज नहीं करेगा। वह स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड और कागजात खंगालने लगा। जब उसने पुराने रिकॉर्ड चेक किया तो वह चौंक गया। उनमें एक अजीब सी आवाज़ थी जो गहरी घबराहट और डर से भरी हुई थी। वह आवाज़ मानो किसी पुरानी घटना की गवाह हो और उसमें कुछ अजीब सी बातें कह रही थी। अर्जुन ने कुछ और रिकॉर्ड निकाले और पाया कि कई साल पहले इस स्टेशन में कुछ ऐसा हादसे हो चुके थे जो किसी को सामान्य नहीं लग रहे थे। कुछ लोग अचानक गायब हो गए थे और कुछ कर्मचारी ने कहा था कि उन्होंने स्टेशन के पुराने तहखाने में कुछ देखा था जो वे आज तक भूल नहीं पाए। अर्जुन ने महसूस किया कि इस स्टेशन में कुछ ऐसा है जो लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाने देता। एक रात उसने फिर से उस तहखाने में जाने का निश्चय किया जहाँ से वो आवाज़ें सुनाई देती थी। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाज़ा खोला, अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने अपने डर को नकारते हुए अंदर कदम रखा। तभी अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो अंदर था और बाहर का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। अर्जुन ने तहखाने की दीवारों पर कुछ अजीब सी चीखें और खरोंचे के निशान देखे। ये साफ था कि यहाँ कुछ डरावनी घटनाएं घट चुकी थी। उसके मन में ख्याल आया कि ये सब असल में सच है। क्या इस स्टेशन के भीतर कुछ है जो इंसान के नियंत्रण से बाहर है? ऐसा सोचने लगा। फिर अर्जुन ने अंदर जाकर एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर देखा जो धूल से ढका हुआ था। उसने इसे चलाया और उस रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी आवाज आई। तुमको हमने चेतावनी दी थी, अब तुम्हारा समय आ गया है। अर्जुन ने अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस की। अचानक एक जोरदार आवाज आई और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन की कहानी के बाद से रेडियो स्टेशन के बारे में सब चुप हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन को अब भी स्टेशन में देखा जाता है, लेकिन कोई यह नहीं जानता है कि वह कहाँ गया। आखिर अर्जुन के साथ क्या हुआ? कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या अर्जुन को कभी इसका जवाब मिला? क्या वह सच में उस खौफनाक रास्ते से बाहर निकल पाया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली बार किसी और डरावनी कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए बाय।